देखिए, पुलिस और प्रशासन तो अपनी किताबों से देख रहा है कब कैसे आयोजन होते रहे, हमें इंट्रोडक्शन वहां से मिलता है। आपकी जनभावना वो हमारे सर माथे है। आप जो चाहते हैं सर्व समाज, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सर्व समाज जिसमें सभी हैं, लिख करके दें कि हम ये चाहते हैं, किसी का ऐतराज ना हो। हमें क्या ऐतराज है? आपको दुल्हन मनानी है, आपका त्योहार है, मुस्लिम भाइयों को स्वागत करना है, आपके कस्बे की शान आपको बनाए रखनी है। पुलिस और प्रशासन तो हर कीमत पर व्यवस्था, शांति, प्रेम चाहता है ताकि हम भी ऊपर जयपुर तक ये बता सके कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। दूसरा नियम हम इसके लिए तैयार रखते हैं। पुलिस प्रशासन का मोटा नियम ये होता है, यदि किसी भी जुलूस, किसी भी परंपरा में तमाम जो पक्षकार हैं उनमें किसी बात को लेकर के सबका अपना अपना पक्ष और मत हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, एक मत नहीं है। तो जो जैसा है वो वैसा बना रहने दीजिए, परंपरा के नाम पर उससे छेड़छाड़ न की जाए। हम जब आते हैं पुलिस प्रशासन में तो हमको ये पहली सीख दी जाती है, एक लाइन में यदि कोई चीज विवादित है तो उसका या तो सर्व समाज के सभी व्यक्ति, जो मैंने पहला बिंदु कहा, शहर से लिख करके जिला कलेक्टर को मुझे दे, हम ये चाहते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम ये पालना करेंगे, हम ये पालना करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। सब्जेक्ट टू द राइटर, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये आपका फोरम है, हमारे जाने के बाद आप तय कर लो, कल तक हमें अवगत करा दो। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो पिछले वर्षों में व्यवस्था रही उससे और बेहतर हो, कमजोर ना हो, तभी मैं या जिला कलेक्टर उन पर कुछ बता पाएंगे। वरना हम भी कहेंगे नहीं साहब ऐसे ये बात होता है, क्लेश मामला है, कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है। हम भी ऐसी कुछ फीडबैक दे देंगे। हमसे अगर आप अच्छा फीडबैक चाहते हैं तो अपनी आंखों से देखेंगे हर चीज चुस्त और दुरुस्त है। हम भी कहेंगे साहब ये चीजें कभी रही होंगी, कोई एक आध दो व्यक्ति रहे होंगे जिनकी वजह से ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ होगा। आज की तारीख में मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, कमान उनके हाथों में है और सब चेतनापूर्ण लोग हैं। हमारी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही लिख लिखा कर सब दे दिया, सारी व्यवस्था बना दी। वी आर रेडी फॉर इट। अगर सब नहीं है तो प्रशासन का नियम ये है, परंपरा का निर्वाह ही होता है, उसमें फिर पुलिस और प्रशासन कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तीसरा, अभी हमारे वकील साथी भाई आए थे, उन्होंने कुछ पाबंदी को लेकर के आपत्ति जताई थी। जिनको भी पाबंद किया जाता है निश्चित रूप से वो कोई उन्हें अच्छा लगने वाली चीज तो नहीं है कि वो कहें आप मुझे पाबंद करा दिया गया, कोई गौरव का विषय हो, ऐसा विषय तो होता नहीं। अब ये अपने आप में विचारणीय है किस व्यक्ति को पाबंद कराया गया। कोई व्यक्ति बीच चौराहे पे आकर के उपद्रव कर सकता है, कोई व्यक्ति कमरे में बैठ के पीछे रिमोट कंट्रोल से उपद्रव करा सकता है। हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारी आकलन सही हो सकता है। आप तो नाम दोगे नहीं कि साहब हमारे मोहल्ले के ये 11 व्यक्ति हैं, इनको पाबंद करा दो, उसके बाद हम पूरा आश्वस्त करते हैं कुछ नहीं होगा। ऐसा दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। जब आप नहीं दे पाओगे तो हमारी अपनी जो हमारे सिपाही हैं, पटवारी हैं, हमारा जो रिकॉर्ड है उस पर हम कुछ करेंगे। फैसला आपको ही करना है। एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, सीओ, एसएचओ, तहसीलदार आपके बीच में आएंगे और चले जाएंगे। इन्हीं थड़ियों पे आपको चाय पीनी है, इन्हीं थड़ियों पे, फुटपाथों पे, गलियों में एक दूसरे के कार्यक्रम में आपको ही जाना है। आपको ही या तो प्रेम में आलिंगनबद्ध होना है और या
गुस्से में गालियां देनी और झगड़ा करना सब कुछ आप नहीं है। ये जो टीम टेबल के इस तरफ बैठी है, ये तो केवल व्यवस्था मुहैया कराने के लिए है कि आप जिसमें सारे राजी हों, बेहतर से बेहतरीन कुछ हो सके, गुड, बेटर, बेस्ट करना आपने ही है। जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। नवलगढ़ का मान सम्मान या अपमान आपके ही कंधों पर है। हमारा कोई लेना देना नहीं। वी आर टेम्परेरी पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वी कम हियर टू फैसिलिटेट यू। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके बीच में आए, अपने सहयोग का हाथ बढ़ाएं, सब प्रकार से समझाएं, प्रेम से, आग्रह से। नहीं मानो तो अंत में हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। तो कृपया, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें किसी प्रकार की ताकत दिखाने की आवश्यकता न पड़े। आप सब प्रेम भाव से जो आयोजन आगामी 5-7 दिन में होगा उसकी रूपरेखा आपके दिमागों में है, बना लें। मेरा सुझाव माने, मुहर्रम का मैंने जिक्र सिर्फ इसलिए किया था कि उसमें बाकायदे एक लाइसेंस जारी होता। पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में परंपरा है, कोई जुलूस सड़क पे आएगा, उसका कोई आयोजक होगा। मुझे बताया गया ऐसा कोई आयोजक ही नहीं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये सब स्नेह सम्मेलन है पूरे कस्बे का। इसमें सम्मेलन ग्राउंड में होता है। किसी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन का धंधा नहीं है, ये काम नहीं है। ये स्नेह सम्मेलन है, हॉल में हो सकता है, कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकता है, इसकी सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जुलूस राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने निकलते हैं उसका कोई आयोजक होता है। ये लावारिस है। और सभी मेरे युवा साथी, पिताजी, बुजुर्ग और मीडिया के साथी, अभी लंबी थोड़ी बात कलेक्टर साहब ने बताई थी, एडिशनल साहब ने एडीओ साहब ने बताई थी। ये सिर्फ कोई इश्यू नहीं है, पुराने समय में कोई घटना हो गई होगी, वो किसी न किसी प्रकार में हर समाज में, हर गांव में, हर गली में कोई ना कोई नासुक होता ही है। पिछले लगातार कुछ समय से नवलगढ़ में बहुत अच्छी रैली निकल रही है, बहुत शानदार लोग उत्साह और उमंग से होली मनाते हैं। इसका मुख्य कारण मैंने कई सालों से देखा, वो एक ही है, होली एक हर्ष और उल्लास का और साथ में युवाओं में सुरूर का भी त्योहार है। नवलगढ़ के चारों जितने गांव हैं वहाँ के लगभग युवा नवलगढ़ इस होली को मनाने के आते हैं। ये बात सही है ना? आप देखेंगे, चाहे पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आपको यही मिलेगा। जब सुरूर 8 बजे से शुरू होता है, सुरूर होते होते आपका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो सुरूर फिर तंग करना शुरू कर देता है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि हमारे जैसे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई, हम 365 दिन एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। मेरे कम से कम 100 से 200 हिंदू मित्र हैं। मैं प्रधान हूँ, प्रधानमंत्री से बीजेपी का, बहुत सारे मेरे मित्र हैं और इनके हर त्योहार में मैं इनके मोहल्ले में जाता हूँ, मुझे बड़ा सम्मान और इज्जत देते हैं। और मैं कहता हूँ कि इनका त्योहार ये अपने हिसाब से मना रहे हैं, ये मनाएं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में 365 दिन से होली का एक दिन आता है, उसमें यहाँ बैठे अधिकतर बुजुर्ग और वहाँ आते युवा, उसमें जो सुरूर आता है, उस सुरूर का वो एक दिन तो आनंद लेना चाहिए। आपको लगता है भाई मस्जिद के पास जाकर के, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के पास जाकर के थोड़ा बहुत हौला आता है, ये सही है ना? और कहीं भी हौला नहीं होता, अपने सुरूर में मस्ती में मस्त रहते हैं। आप वो उतना सा रास्ता बदल दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर ये 12:30 बजे 12 बजे का टाइम ये प्रतिबंधित मत करो, ये हमारा सब लोगों की तरफ से आपसे निवेदन है। क्या इसमें चेंज हो सकता है? अगर आपको ये लगता है तो फिर इसका पूरा रूट सिर्फ मस्जिद के पास वहाँ थोड़ा सा रूट चेंज कर दो। कोई मस्ती करने वाले मस्ती से रहेंगे, अपना जो करने वाले जो से करते हैं, तो फिर ये आप एक दिन हमें मस्ती क्यों नहीं करने देते हैं?
अरे आपस में बात नहीं करें भाई, आपको जो कहना है यदि वक्ता अपनी बात कह लें आप भी तो कहिए। आज से ये समय की पाबंदी आप हम पे लगाओगे तो ये मान्य नहीं। क्यों? सिर्फ 4 घंटे मोहल्ले मनाने के लिए हमें मिलते हैं। हम ये हमारे मोहल्ले भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, इनको हम पूरे दिन आप अपना त्योहार मनाओ, अपने नमाज पढ़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमेशा से स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये निवेदन है कि आप इसको पाबंदी नहीं करें, और पाबंदी जितना करते हैं, जितने पुलिस वाले धक्का-धुक्की करते हैं, उतना ही लोगों में आक्रोश बढ़ता जाता है, और फिर वो सब के सब लोग मस्ती में मस्त रहते हैं, पता नहीं उसमें क्या हो जाता है। ये ओरिजिनल बात है, आप अध्ययन करके देख सकते हैं, पुराने अधिकारियों से पूछ सकते हैं, जो पूर्व का जो हुआ उसमें पूछ सकते हैं। ये समय की पाबंदी हमारे मान्य नहीं है। धन्यवाद। आज नमलगढ़ में धूलेटी के दिन जो गैर जुलूस निकाला जाएगा, उसके संबंध में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई है, और बैठक में हमने गणमान्य नागरिकों से शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे, इस संबंध में सुझाव दिए हैं। विस्तृत चर्चा की गई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक आहूत की गई। जिला प्रशासन की ये अपेक्षा है, ये अपील है सभी नागरिक बंधुओं से कि नवलगढ़ का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और अमन चैन भी कायम रहे। सभी समुदाय प्रेम भाव से एक दूसरे का सम्मान और मान करते हुए आगामी दिनों में जो बार त्यौहार आने वाले हैं, आ रहे हैं, उन्हें मनाएं और यहाँ की अच्छी परंपरा विकसित हो। जुलूसों के संबंध में उनके रूट और समय ये हर वर्ष होते हैं, इसलिए लगभग ये मान्यता है कि सामान्य तौर पर जो परंपराएं, जो व्यवस्थाएं सतत चली आ रही है, उसे बरकरार रखा जाए और उसमें कोई तब्दीली हो तो सभी पक्षों की आपसी सहमति से हो, जिससे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। तो सर समय वही रहेगा जो पूर्व में? अब तक यही सुझाव है और यही मत है कि समय और रूट वही रहेगा, और अगर कोई इसमें तब्दीली चाहते हैं तो सभी पक्ष, जैसा एसपी साहब ने सुझाव दिया है, हमें कमिटमेंट करेंगे कि भाई हम लोग ये परिवर्तन चाहते हैं, इस परिवर्तन से कोई व्यवधान न होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है तदनुसार